अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स, मेरा नाम राना अदनान मुदस्सर है। आज की इस वीडियो में हमें सैफ भाई ने ज्वाइन किया है। सैफुल्लाह भाई इस्लाम स्टेट एंड बिल्डर्स के CEO और DX को भी ओन करते हैं, DX कंस्ट्रक्शन कंपनी। सैफ भाई अस्सलाम वालेकुम, कैसे? वालेकुम सलाम भाई। सैफ भाई माशाल्लाह आपके इंट्रोडक्शन के लिए चीज़ें मेरा ख्याल है नाकाफ़ी हैं। सब लोग ऑलरेडी आपको जानते हैं, पहचानते हैं। DX को भी ओन करते हैं और इस्लाम स्टेट एंड बिल्डर्स को भी। कंस्ट्रक्शन के बहुत सारे प्रोजेक्ट एक के बाद एक आप कर रहे हैं। अभी तक टोटल कितने प्रोजेक्ट्स मार्केट में आ चुके हैं आपके? देखिए अल्हम्दुलिल्लाह 4 प्रोजेक्ट हम लॉन्च कर चुके हैं माशाल्लाह, और 3 प्रोजेक्ट पे एक्टिविटी स्टार्ट हो चुकी है ऑलरेडी। कंस्ट्रक्शन की जो अपडेट्स हम दे सकते हैं, ठीक है। चौथा प्रोजेक्ट अभी हमने लॉन्च किया है, तो वो भी आपको पता है वहाँ पे पोजेशन बैरिटोन देने जा रहे हैं, DX लग्जरी अपार्टमेंट। जो ही पोजेशन होगी तो इंशाल्लाह वो बिल्कुल ठीक है। नाज़रीन के सामने ये बात तो बिल्कुल क्लियर है कि आज से पहले भी फ्रॉम द राइट फर्स्ट डे से लेके आज तक जितने भी प्रोजेक्ट्स DX ने, ये इस्लाम स्टेट एंड बिल्डर्स ने यानी सैफ भाई ने किए हैं, हम लोग पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स PPL टीम सेल्स एंड मार्केटिंग की हैसियत से आपके साथ बिल्कुल शाना बशाना है। तो आज एक बहुत अच्छी ज़बरदस्त खबर नाज़रीन मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। सैफ भाई को अपने स्टूडियो में इनवाइट करने का मकसद ये है कि ये इनकी ज़ुबानी आप सुने कि जिस विजन को ये लेके DX ग्रीन विलास के नाम से एक डील दे रहे हैं, और ये समझ लें एक छोटे साइज़ की एक प्रॉपर्टी, 4 बेडरूम अकोमोडेशन और बहुत ज़बरदस्त पेस के साथ, और जहाँ पे बहरिया टाउन में ख़ुद भी एक मॉडल स्ट्रीट, मॉडल विलास बना के आप सब लोगों को एक चीज़ दिखा दी कि इस तरह की बनानी है। तो वहाँ पे और प्राइवेट बिल्डर्स मार्केट से जो लॉन्च कर रहे हैं चीज़ें, उसके साथ साथ DX मैनेजमेंट ने भी ये फैसला किया कि DX ग्रीन विलास हम लोग वहाँ लॉन्च करने जा रहे हैं। तो आज हमारी अल्हम्दुलिल्लाह सैफ भाई के साथ 200 विलास की डील लॉक हुई है कि पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स के ज़ुम्मे कि 200 विलास एटलीस्ट वी आर गोइंग टू सेल। तो सैफ भाई इन विलास की थोड़ी सी तफसीलात आप बता दें, साइज़, फ्रंट एलिवेशन, क्वालिटी, टाइम फ्रेम, और जो सवालात पे मेरे आते जाएंगे मैं साथ साथ आपको डिस्टर्ब करूँगा। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं रियली बहुत एक्साइटेड हूँ अदनान भाई के पीपल के चैनल से अपने सुनने वालों को अदनान भाई के हम सबके कस्टमर्स कॉमन ही हैं शेयर करने में बहुत एक्साइटेड हूँ। और इनफैक्ट हम पिछले 3 साल से कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, विलास भी बना रहे हैं, बिल्डिंग भी बना रहे हैं। तो विलास के हवाले से बहुत सारी क्वेरीज आती थी कि यहाँ पे लोग विलास बनाना चाहते हैं, लेकिन उनको 2 साल या 3 साल का शेड्यूल चाहिए, टाइम फ्रेम चाहिए। लेकिन चूँकि 125 गज, 250 या 500 गज का जब हम चीज़ें देख रहे थे, तो उसमें 2 साल 3 साल के शेड्यूल पे जाने पे मैं पर्सनली थोड़ा सा अवॉइड कर रहा था। अवॉइड क्यों कर रहा था कि इन्फ्लेशन रेट, अनसर्टेनिटी, जो चीज़ें मतलब प्राइसेज जो है ना कंट्रोल में नहीं है, तो उस वजह से मैं थोड़ा सा कॉन्शियस हो रहा था। बिल्कुल ठीक है। जब से ये हम लोगों ने इसका प्लान किया, तो इसके प्लान कैसे हुआ मैं थोड़ा सा उसके बैकग्राउंड में जाता हूँ। जो यहाँ पे विला बन रहे हैं इससे पहले वो स्कैटर्ड है, कोई कहीं विला बनता है, कोई कहीं बनता है। बिल्कुल। अभी जो हम विला बनाने जा रहे हैं वो हम लोग एक ही जगह पे बनाने जा रहे हैं, वो इकट्ठे विला थे, यानी एक ही पूरी स्ट्रीट या एक ही बेल्ट पे पूरे बनेंगे। अच्छा, एक ही स्ट्रीट या एक ही बेल्ट, या एटलीस्ट एक ही गो में, एक ही एरिया में काफ़ी सारे विलास, ठीक है। अभी जो बना रहे स्कैटर्ड है, कोई कहीं बना रहे, कोई कहीं बना रहे, कोई आज शुरू हो रहा है, कोई 2 महीने बाद शुरू हो रहा है, कोई 3 महीने बाद शुरू हो रहा है। तो वो स्कैटर्ड टाइम पे, स्कैटर्ड लोकेशन पे, और स्कैटर्ड टाइम में उनकी इन्वेंट्री आ रही है, उनकी परचेजिंग हो रही है, उनकी लेबर, उनकी इंजीनियर स्टाफ, उनकी ड्राइंग अप्रूवल, मतलब हर चीज़ स्कैटर्ड है। हमें एज ए सिंगल यूनिट के तौर पे हमें किसी भी विला की एक वर्किंग करना पड़ती है। ये हम लोग बात कर रहे हैं, नाज़रीन को क्लियर करने के लिए सवाल कर रहा हूँ। वी आर टॉकिंग अबाउट 125 और 250 स्क्वायर यार्ड विलास जो ऑलरेडी करें, जो आज से पहले इस नए प्रोजेक्ट लॉन्च करने से पहले की सारी कहानी। DX ग्रीन विलास 75 स्क्वायर यार्ड अभी उसकी तरफ आ रहे हैं। अच्छा, ये हमसे मैनेज नहीं हो पा रहा था। हमारे कस्टमर की बहुत सारी क्वेरीज थी कि वो 2 साल या 3 साल के शेड्यूल पे आना चाह रहे थे, लेकिन इस स्कैटर्ड टाइम, स्कैटर्ड लोकेशन, स्कैटर्ड इन्वेंट्री की बाइंग, स्कैटर्ड प्रोक्योरमेंट, स्कैटर्ड लेबर को मैनेज करना, इस वजह से वो मैनेज नहीं हो पा रहा था, क्योंकि अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा थी। बहरिया ग्रीन का जब ये प्रोजेक्ट आया, चीज़ें हैं, तो इसमें एक प्लस पॉइंट हमारे लिए कहती है एज ए बिल्डर मैं आपको बताऊँ। पहली बात ये कि हम एक ही गो में सारे विला स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। एक ही गो में हम एक ही स्ट्रीट में, एक ही जगह पे इकट्ठे विला स्टार्ट कर सकते हैं, यानी आप ये कह रहे हैं कंसेक्यूटिव एक किस्म की सीरीज ऑफ विला सीरीज में कर सकते हैं, ठीक है। फिर इसी तरह एक ही गो में हम ड्राइंग अप्रूव कर सकते हैं, एक ही गो में हम बाइंग कर सकते हैं, एक ही गो में हम लेबर की चाल, हम बोलते हैं हम अपना टेक्निकल उसमें चाल दे सकते हैं। तो ये वो सारी चीज़ें जो है हमारी सपोर्टिव में जाती हैं, ठीक है। इस बेस पे हम ये विलास बना सकते हैं, 2 साल के, 2.5 साल के, 3 साल के, जो भी शेड्यूल अभी हम इन डिटेल में जाएंगे। तो ये वो चीज़ थी जिसकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग इस
कस्टमर की रिक्वायरमेंट को पूरा करने में कामयाब हो गए। ठीक है, अब मेरा नेक्स्ट सवाल ये है कि ये 75 स्क्वायर यार्ड्स का एक सिंगल विला, इफ़ आई एम योर कस्टमर, मुझे कितने में कॉस्ट करने जा रहा है, ये टोटल क्या प्राइस होगी? अच्छा, ये बड़ी अच्छी बात है। बात ये कि वैसे तो ये 75 स्क्वायर यार्ड है, लेकिन मैं अपने कस्टमर को बता देना चाहता हूँ कि इसमें जो आपको अकोमोडेशन मिलती है इस वक्त बैरियर टाउन में 125 गज के प्लॉट के ऊपर जो विला बनता है, उससे अगर ज़्यादा नहीं तो एटलीस्ट कम नहीं अकोमोडेशन बनती। 4 बेड का आपका ये विला बनता है और इसका कवर्ड एरिया जो 125 गज का विला उससे थोड़ा ज़्यादा ही होगा, कम नहीं होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट, अप्रॉक्सीमेट इक्वल कर लें या इक्वल भी कर लें तो 125 गज। फिर उसकी बात ये कि हम अभी ड्राइंग भी आपके साथ शेयर करेंगे, तो उसमें आप देखेंगे हमने जो बेड साइज रखे हैं वो 14x12 रखे हैं, 14x11.5 रखे हैं, एक अच्छे रीजनेबल साइज रखे हैं। वही जो अली ब्लॉक में ऑलरेडी हम लोग, हाँ वही जो अली ब्लॉक, मतलब बल्कि समटाइम अली ब्लॉक में आप 4 बेड पे जाते हैं तो उसमें ये साइज नहीं निकाल पाते, वहाँ 12x12 पे भी आपको जाना पड़ता है, 12x13 पे जाना पड़ता है, या 14x12, 14x11.5 और एक शायद 14x13 भी है। तो मतलब एक बड़े रीजनेबल आपको उसके बेड साइज भी हैं, और उसको आप ग्राउंड फ्लोर का आपने देखा हॉल भी मिल जाता है, प्रॉपर किचन भी मिल जाता है। तो अकोमोडेशन उसकी 125 गज वाली है। और उसके बाद अगर अगली बात करते हैं तो वही है कि हमारे पास आज कस्टमर को दिखाने के लिए वहाँ पे ऑन ग्राउंड स्ट्रीट पूरी एक बनी हुई है, वहाँ विलास बैरियर टाउन में जो मॉडल 20 विलास पर मुश्तमिल वो स्ट्रीट है। बिल्कुल ठीक है। और मेरा सवाल फिर वही है कि कितनी कीमत में हमें एक विला आप दे रहे हैं? देखें, जो एक विला है मैं आपको थोड़ा सा और भी कंपैरिजन की तरफ जा रहा हूँ ताकि कस्टमर के लिए अट्रैक्शन जो इसमें वो क्या है। पहली बात ये कि अगर 125 से कंपैरिजन इसलिए करूँ कि अकोमोडेशन भी वही है, ठीक है, और बेड भी 4, मैक्सिमम आप 125 में जा सकते हैं। आप किसी भी जगह पे एक प्लॉट लेते हैं तो मिनिमम आपको इस वक्त 50 लाख का प्लॉट मिलता है पूरे बहरिया में। कहीं भी अगर आप कह लें गुजारे लाइक लोकेशन पे लेंगे, एवरेज 50 का मिलेगा, एवरेज लोकेशन पे 60 मिनिमम है, 60-65। मुझे पता आप ज्यादा कहना चाह रहे हैं, मैं कम की तरफ आ रहा हूँ क्योंकि प्राइस बहुत ऊपर जा कम की तरफ। देखिए, अपने कस्टमर को एक क्लैरिटी दे रहा हूँ, 60 लाख का आपको प्लॉट मिलता है, ठीक है, 4 से 5 लाख की आपके ड्राइंग की अप्रूवल है, 5 लाख बोलेंगे, 1.5 से 2 लाख आपकी ट्रांसफ़र और बाकी प्रोसेस पे लगता है। तो 60 का प्लॉट है तो 7 लाख, 67 लाख का आपका प्लॉट सिक्योर होता है। उसके बाद आते हैं कंस्ट्रक्शन पे। इस वक्त हम कंस्ट्रक्शन का ले रहे हैं मिनिमम 76 अप टू 80 लाख तक। सेफ साइड आप 75 भी ले लें, कम से कम फिगर पे रखें, यानी जो अच्छी क्वालिटी, हाँ एक अच्छी क्वालिटी का 75 लाख, और प्लस मैंने आपको 67 लाख जो, तो ये बनता है तकरीबन 1,40 लाख के आसपास। 67 1 करोड़ 40 से 45 लाख का विला बनता है 125 गज का। बिल्कुल ठीक हो गया। और ये हम बना के देते हैं मैक्सिमम 1 साल में। इसमें पेमेंट्स के लिए टर्म्स भी ज़्यादा स्ट्रेच नहीं करते? नहीं, ये वन ईयर का, ये मैक्सिमम मैंने बोला है। वैसे 8 महीने का शेड्यूल होता है। आपको प्लॉट पहले या तो 65 लाख 70 लाख का या तो खुद आपने लिया होता है या आप खुद परचेज करते हैं। 70 लाख की सबसे डाउन पेमेंट आपकी 70 लाख है। बैलेंस हम लोग जब कंस्ट्रक्शन का कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो हम 30% वो पेमेंट ले लेते हैं, जो कि एवरेज 20-25 लाख बनती है, हम वो ले लेते हैं। मतलब इन डिटेल अगर जाएँ तो आपको तकरीबन 1 करोड़ के करीब कीमत स्टार्ट में आपको खर्च करना पड़ती है अगर आप 125 गज के विला की कंस्ट्रक्शन पे जाते हैं तो। ओके, जब यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे टोटल कीमत है 1 करोड़ 5 लाख। माशाल्लाह, ज़बरदस्त खबर मेरे लिए नाज़रीन को बताने के लिए। 1 करोड़ 5 लाख रुपए में आप लोगों को 4 बेडरूम अकोमोडेशन, यानी 75 स्क्वायर यार्ड्स कहने के लिए ज़रूर है, लेकिन 4 बेडरूम अकोमोडेशन वाला घर आपको 1 करोड़ 5 लाख रुपए में DX ग्रीन विलास के नाम से हम लोग सेल कर रहे हैं। बहुत ज़बरदस्त खबर है नाज़रीन। अभी फर्दर सवालात मेरे बाकी हैं, अगर आपको कमेंट करना चाह रहे हैं इसी में 1-2 चीज़ें। अच्छा जी, 1 करोड़ 5 लाख टोटल प्राइस होगी, ठीक है। आपको डाउन पेमेंट 1 मिलियन देनी, ओनली 10 लाख में आप 10 लाख रुपए आप डाउन, 10 लाख में आप अपना विला बुक कराते हैं। वहाँ क्या है 1 करोड़, यहाँ क्या है 10 लाख। उसके बाद फिर आपकी मंथली इंस्टॉलमेंट 2 लाख है, अप्रॉक्सीमेट 2 लाख रुपए आपकी महाना किस्त है, और वो आपने 2.5 साल के लिए 30 इंस्टॉलमेंट्स आपने पे करनी। बिल्कुल ठीक है, ठीक हो गया। इसके पहले लिए एक और आफ्टर 3 मंथ्स बुकिंग से 3 महीने बाद आपको 1 मिलियन की एक और पेमेंट देनी है, ठीक है, और आपको 5 लाख हर 6 महीने बाद आपको पे करने हैं। तो इस तरह आपका 1 करोड़ 5 लाख 30 महीनों में पूरा हो जाता है। 30 महीनों में, यानी आप ये कह सकते हैं 2 साल 24 महीने बन गए, यानी 2.5 साल का टाइम फ्रेम, 30 माह हो गया ना, ठीक है, 30 माह, ठीक है। तो नाज़रीन, ये बहुत अच्छी खबर सैफ भाई ने एलेबोरेट किया, मैं रिपीट कर देता हूँ। 1 करोड़ 5 लाख रुपए में टोटल घर की कॉस्ट आपको पड़ेगी। 4 बेडरूम अकोमोडेशन है, 10 लाख रुपए आप डाउन पेमेंट दे रहे हैं, और 10 लाख रुपए आफ्टर 3 मंथ्स आपको पे करना है, और आफ्टर एवरी 6 मंथ यू हैव टू पे 5-5 लाख रुपए।
जो कि मतलब जब तक ये कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं होगा, 5 इंस्टॉलमेंट बन जाएंगे, 5 इंस्टॉलमेंट्स बनेगी 30 माह के अंदर, यानी हर 6 माह के बाद 5 लाख रुपए, और महाना किस्त आपकी 2 लाख रुपए है। अब महाना किस्त रखने की यहाँ वजह क्या है, सैफ भाई अगर बताएं तो ठीक है, वरना मैं इसको बहुत अच्छा एलेबोरेट करूँगा, क्योंकि सैफ भाई को हम लोग जब सारी मीटिंग्स कर रहे होते हैं तो मैं ये चाहता हूँ कि ये काम नहीं रोकेंगे हम लोग, इंस्टॉलमेंट्स नहीं रोकने देंगे, ठीक है। क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर महाना किस्त है, हमारे कस्टमर 2 माह या 3 माह तक कंसेक्टिव रोकते हैं, तो फिर आप कैंसिलेशन की तरफ भी जाएंगे, ये भी बात ओपनली बता दें। अच्छा, यहाँ से आगे 2-3 डिबेट बनती। एक डिबेट हमारे इस लोकेशन के वाले, इसके लिए अलग वीडियो बनती, लोकेशन अप्रोच जो हमारा प्रोजेक्ट जो प्रोजेक्ट उसकी एक अलग वीडियो बनती। वो तो जब भी डील फाइनल हो रही है तो हम लोग वो लोकेशन विजिट करवा के कस्टमर्स को मैप सारा अंडरस्टैंड करवाएंगे, और फिर ये सारा पेमेंट मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि उस बहरिया ग्रीन अगर की बात करें तो उसकी सिटी से अप्रोच, मेन गेट से अप्रोच, कौन कौन से कनेक्टिंग रोड लगती हैं, फ्यूचर क्या है, मैं उस हवाले से बोल रहा हूँ, जबरदस्त, उसकी एक अलग वीडियो बनती है। बिल्कुल। अगर तो दूसरी अगर आप मुझे बात ये कर रहे हैं कि कंसेक्टिव, और इसमें बड़ी ज़बरदस्त डिबेट में आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, चूँकि ज़रा हमने भी एडवर्टाइज़ किया तो हमारे कस्टमर ने कुछ क्यूरीज की। बिल्कुल। अच्छा, वो क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। कुछ कस्टमर का ख्याल है कि इधर से टोकन अमाउंट दी और उधर से विला स्टार्ट, ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं होने जा रहा। देखिए, विला बनता है 6 से 7 महीनों में, तो जो कंस्ट्रक्शन है वो जितने थोड़े टाइम में की जाए वो उतनी कम कीमत में बनती है। अगर कंस्ट्रक्शन को जो उसका टाइम पीरियड उसको स्केच करके बड़ा कर दिया जाए, ज़्यादा टाइम पे लेके जाए, तो उसकी कंस्ट्रक्शन कास्ट हमेशा बढ़ जाती, नंबर 1। नंबर 2, बहरिया टाउन भी अलाउ नहीं करता कि आप एक विला स्टार्ट कर लें, 2.5 से 3 साल तक उसको बनाते रहें, टाइम फ्रेम स्ट्रेच ना करें। नंबर 3, अगर एक विला अगर बनता है 6 महीनों में, अगर आप उसको 3 साल में बनाएंगे तो उसकी स्ट्रेंथ क्वालिटी भी वो नहीं रहती। नंबर 4, वो बड़ी इंपॉर्टेंट, वो ये है कि पैसे आप ही ने देने हैं तो हमने विला बनाना है। ऐसा नहीं है कि आप बुकिंग कराएं और हम जस्ट प्लॉट भी ले लें और उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन कर दें। ये बड़ी स्ट्रेट अवे मैं आपसे बात कर रहा हूँ। और लास्ट बात ये है कि जो जहाँ हम विला बनाने जा रहे हैं वहाँ पे इस वक्त फुल फ्लेज काम हो रहा है, मैक्सिमम काम हो सका है, सर्विसेज वहाँ पे कंप्लीट हो चुकी हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलमोस्ट उसका जिसे बेस सब बेस डल चुकी है, कुछ एरियाज में ब्लैक टॉप हो चुकी है, बाकी में ब्लैक टॉप हो रही है, लेकिन बहरिया टाउन फुल फ्लेज काम कर रहा है। लेकिन ये मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि आज वहाँ पे पोजेसन नहीं है, बहरिया टाउन की तरफ से ऑफिशियली नहीं। बहरिया टाउन ने वैसे 3 महीनों का बोल दिया, लेकिन मैं ये सेफ साइड कह रहा हूँ कि अगर हम कंस्ट्रक्शन वहाँ पे शुरू करेंगे तो एटलीस्ट 1 साल बाद करेंगे, आज से 1 साल के बाद, एटलीस्ट 1 साल बाद करेंगे। ओके, बट वी आर रिसीविंग बुकिंग फॉर्म्स, या आप ये कह लें कि हम बुकिंग्स ले रहे हैं इस वक्त, और अगर कोई बुक करवाना चाहे दे कैन प्रोसीड विद DX मैनेजमेंट एंड PPL मैनेजमेंट, हम लोग रिसीव कर रहे हैं। बट इनका सैफ भाई का ये पॉइंट आप लोगों को अंडरस्टैंड करवाना मकसद है कि ऐसा नहीं है जिस तरह से ऑलरेडी मैं बात करता हूँ परफॉर्मेंस बेस्ड पेमेंट्स, कि आप लोग इंस्टॉलमेंट सिर्फ उसी वक्त जारी कर रहे होते हैं या डिपॉजिट कर रहे होते हैं जब मौके पे काम शुरू हो जाता है, जिस तरह से फर्दर कमर्शियल प्रोजेक्ट्स में मैं बड़े क्रिटिकल क्वेश्चंस करता रहता हूँ आप लोगों के साथ। तो इस सूरत में क्या होगा कि ये वही बात कर रहे हैं जो हम लोगों ने प्लान किया या जो फ्यूचर में जाके करने वाले हैं। ऐसा ना हो कि हम लोग कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हों या ये लोग थोड़ा डिले करके उस वहाँ पे कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर रहे हैं। तो अभी एक यहाँ पे अहम सवाल और बता दें कि अभी डॉक्यूमेंटेशन, जो सबसे अहम सवाल मैं हमेशा करता हूँ, क्रेडिबिलिटी का नाज़िन सवाल भी मैं करता हूँ, फाइल वर्क कैसा होना चाहिए, बिल्डर कौन है, बिल्डर का प्रोफेशनली या हिस्टोरिकली बैकग्राउंड क्या है, इन सारी चीज़ों में मेरा ख्याल है DX के साथ हमारा जितना अच्छा एक्सपीरियंस है, हम लोग ऑलरेडी UBN ट्रेड टावर डिलीवर करने के बहुत करीब हैं और हमारे मल्टीपल कस्टमर्स अल्हम्दुलिल्लाह उसमें बुकिंग ले चुके हैं। फिर DX स्मार्ट अपार्टमेंट, DX स्मार्ट रेजिडेंसी, फिर DX लग्जरी अपार्टमेंट उसके बाद, और अब ये 4 वो प्रोजेक्ट्स हो गए जिसके ऊपर ऑलरेडी काम भी जारी है या बुकिंग्स हम लोगों ने रिसीव कर चुके हैं या कर रहे हैं, इन प्रोसेस है। अब DX ग्रीन विलास का जो हम लोगों ने नाम लिया, यहाँ पे सैफ भाई का जो मौक़िफ़ है वो हम लोगों ने कस्टमर्स तक पहुँचाया। अब आप लोगों से मैं ये चीज़ एक्सपेक्ट करता हूँ कि फर्दर डॉक्यूमेंटेशन के जो सवाल मैं इनसे कर रहा हूँ उसमें क्लियर कर लें। अगर कोई सवाल इसके बावजूद कोई रह गया हो DX ग्रीन विला से मुतल्लिक, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखें। फर्दर डिस्कशन के लिए इंशाल्लाह हम लोग ज़रूर सैफ भाई को इन्वाइट करेंगे। और अब डॉक्यूमेंटेशन पे मैं बात कर लेते हैं। डॉक्यूमेंटेशन सेम जिस तरह हम लोग प्रीवियस प्रोजेक्ट्स में ऑफ़र कर रहे थे, सेम उसी तरह हम लोग इस दफ़ा भी ये सारी यानी कॉन्ट्रैक्ट होगा हमारा, बुकिंग फॉर्म होगा, अलॉटमेंट,
अकाउंट स्टेटमेंट उसी तरह के सारे पैटर्न होंगे या कोई डिफरेंट कहानी है? प्लीज़ ये समझा दें जी। मुख्तसर सी बात कर लेते हैं, लेकिन इसके लिए एक और अलग इंडिपेंडेंट वीडियो बनती है। ठीक है। देखिए, हम जो विला देंगे आपने क्लाइंट को प्लॉट नंबर के साथ देंगे कि भाई प्लॉट नंबर के साथ उनको विजिट कराएंगे साइट पे कि मैप पे साइट पे कि ये आपकी लोकेशन बनती है और ये आपका विला बनेगा। बिल्कुल ठीक। और वो प्लॉट हमारी ऑनरशिप में ऑलरेडी मौजूद होगा। ठीक है। अच्छा, और ये DX की ऑनरशिप में होगा और ऑन व्हाट स्टेज हम लोग ये ऑनरशिप जो है ट्रांसफ़र कर रहे होंगे टू कस्टमर? ये भी अहम सवाल। देखें, इसमें दो चीज़ें, एक चीज़ तो ये है कि हम 60% की पेमेंट पे विला ट्रांसफ़र कर सकते हैं। 60% की? जब उसमें बिल्डर इनसिक्योर नहीं रहेगा? नहीं, मैं वही याद कर रहा हूँ। 60% जब पेमेंट हो जाती है तो हम ये उनके नाम पे ऑनरशिप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, ये जो हमने कुछ इंस्टॉलमेंट पे विला बनाए, मतलब 1 साल की बजाय 18 महीनों की किस्तों पे जब बनाए इससे पहले विला, तो उसमें हमारी ये प्रैक्टिस थी। ठीक है। अच्छा, लेकिन यहाँ पे ये प्रैक्टिस करेंगे तो इसमें इनसिक्योरिटी भी ज़्यादा हो जाएगी, कुछ प्रॉब्लम थी। इनसिक्योरिटी क्या है? सबसे पहली बात ये कि जब आपको नेचुरली है, जब आपके नाम पे ऑनरशिप हो जाती, चीज़ हो जाती, तो आप बड़े रिलैक्स हो जाते हैं। पेमेंट्स में रिलैक्स हो जाते हैं। पेमेंट में रिलैक्स, जब आप पेमेंट में रिलैक्स करते हैं तो फिर कहीं ना कहीं गैप होता है, और वो जब गैप बढ़ता है तो दोनों के लिए प्रॉब्लम है। विला अगर खुदा न खास्ता कंप्लीट नहीं होता या कैंसिल होता है, जो कोई बात होती, तो इन बोथ केसेस बोथ पार्टीज के लिए उसका अच्छा इमेज नहीं जाता। तो हम तो एक अच्छा इमेज और अच्छे रिलेशनशिप के लिए चाह रहे हैं। तो जब आपको डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर दे दिए गए हैं, अलॉट वही सारे हम जो हमारा स्टाइल है, स्टाम्प पेपर पे प्रॉपर एग्रीमेंट होता है, लेटर हेड पे प्रॉपर उसकी डिटेल होती है, बुकिंग फॉर्म प्रॉपर होता है और साथ में लेजर होता है, प्रॉपर एक फाइल बन के जाएगी प्रॉपर। एग्जैक्टली। उसमें कोई वो लूज लूप नहीं होगा, कोई डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से मुतालबात है, यही रिक्वायरमेंट्स थे जो मैं अपने कस्टमर्स को सेव करने के लिए हमेशा बात। सर, आपको तो पता है ये वेरिएटॉन में स्टार्ट ही हमने किया है। जी, और लोगों ने भी किया होगा। डॉक्यूमेंटेशन में मतलब क्रेडिट गोज टू एग्जैक्टली यू पीपल। और मुझे ये भी याद है अच्छी तरह कि हमने, मेरा ख्याल है 2 से 3 माह तक डॉक्यूमेंटेशन पे वर्किंग की थी। डेफिनेटली। देन वी जस्ट फाइनलाइज्ड ये जो एक पैटर्न बना हुआ है, और बाद में बहुत सारे लोगों ने फॉलो भी किया। जी बिल्कुल सही। तो उसके लिए तो वरी होने की ज़रूरत नहीं, लेकिन एक बात इसमें कोई शक नहीं, ये टोटली क्रेडिबिलिटी का ही क्वेश्चन है, टोटली ट्रस्ट करने का क्वेश्चन है। क्योंकि जब आपको पेपर देने और आपको विला 2.5 साल बाद देना है, एक आपके हमारे ऊपर ट्रस्ट करना और हमारा आप पे ऊपर ट्रस्ट करना। आपका हमारे ऊपर ट्रस्ट करना, आप हमें पेमेंट कर रहे हैं, हमारा आपके ऊपर ट्रस्ट करना कि आपके उस एक एग्रीमेंट और एक 1 मिलियन की पेमेंट की बेस पे हमने प्लॉट अपना सिक्योर करना है, अपना एक आपके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट सिक्योर कर लिया है, और हम एक विला डिलीवर करने के पाबंद हो गए 1 करोड़ 5 लाख का। और मज़ेदार बात ये कि 1 करोड़ 5 लाख की प्राइस आज सिक्योर हो रही है, विला 2.5 साल बाद डिलीवर होना है, इसमें इन्फ्लेशन भी आना है, प्लॉट की प्राइस भी बढ़नी। खैर, प्लॉट की प्राइस तो ऑलरेडी हम प्लॉट सिक्योर कर चुके होंगे, इशू नहीं है, लेकिन दोनों की सेम विन विन पोजीशन। सिंपल कैलकुलेशन में ये, हाँ, दोनों की आम आदमी के लिए ये अप्रोच होगी। जी बिल्कुल। तो थैंक यू सो मच सैफ भाई। अब मैं नाज़रीन से मुखातिब होकर ये बताऊंगा आप लोगों को, ये बहुत ज़बरदस्त अमेजिंग डील है। 75 स्क्वायर यार्ड्स, 4 बेडरूम अकोमोडेशन, 1 करोड़ 5 लाख रुपए में आपको मिलेगा 4 बेडरूम का घर। और आज आप 2.5 साल बाद जो प्रॉपर्टी आपको मिलने जा रही है, उसकी कीमत आपने आज की डेट में समझ लें लॉक कर ली। और आज से 3 माह या 4 माह के बाद मैं आप लोगों को दावे से ये कह सकता हूँ कि 1 करोड़ 5 लाख की कीमत में आप लोगों को ये घर नहीं मिलेंगे, इसके ऊपर ओन आ चुका होगा। क्योंकि यहाँ भी लिमिटेड नंबर ऑफ विलाज हैं जो सैफ भाई ने DX ग्रीन विलास के नाम से ऑफर किए हैं। देयर आर सो मेनी पीपल हु आर कमिंग इन द मार्केट, लेकिन उनकी प्राइस शायद आपसे ज़्यादा होगी या बाद में लोग ज़्यादा प्राइस पे जाके इसको लॉन्च कर रहे होंगे। आज तक के लिए इतना ही। फर्दर वीडियोज़ में फर्दर डिटेल्स के साथ मिलेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच।